स्वराज की बदकही में आज हमारे बीच है आदरणीय सर्वेश द्विवेदी जी। राष्ट्रधर्म पत्रिका के निदेशक हैं, विचारक हैं, समाजसेवी हैं और अनेकों प्रकार के ऐसे सामाजिक चिंतन की आपकी निरंतर धारा चलती है। आदरणीय द्विवेदी जी, स्वराज की बात होती है, स्वराज से स्वराज तक की बात होती है। गांधी जी ने सपनों के भारत की बात किया। आज जिस प्रकार की राजनीतिक हालात हैं उसमें स्वराज की संकल्पना का क्या अर्थ है? देखिए, आपने इस 75वें वर्ष पर स्वतंत्रता के और स्वराज्य की साथ में स्वराज्य की बात की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक का सोचने समझने का तरीका अलग है। दुर्भाग्य रहा कि पश्चिमी शिक्षा ने हमको राज्य की कल्पना जो दी है वो भारतीय कल्पना नहीं है। भारत में कहा गया है, न राज्य न राजाश्रित, न दंड न दंडिका, धर्मो रक्षति रक्षताम। इसलिए धर्म ही एक दूसरे के अनुन्वय की रक्षा करता है। तो धर्म के तात्पर्य कर्तव्य से है। जब व्यक्ति का कर्तव्य बोध होता है तो फिर किसी के साथ वो अपघात या अहित या उसके बारे में नकारात्मक दृष्टि नहीं रखता है। और वो तभी आ सकती है जब भारत का जो चिंतन है अध्यात्म, आत्म तत्व से परमात्म तत्व और आत्म तत्व के द्वारा मानव तत्व को परमात्मा में लगाने के लिए संपूर्ण समाज को राष्ट्र के दृष्टि से देखना। अपने यहाँ कहा गया है, राष्ट्र की कल्पना पश्चिम के राज्य की कल्पना से अलग है, राष्ट्र की कल्पना से अलग है। पश्चिम में राज्य को ही उसके आर्थिक और उसके सांप्रदायिक दृष्टिकोण रख करके और राज्य को ही राष्ट्र कहा है। भारत में ऐसा नहीं है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में कहा है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम चिचित्सु। हम ही राष्ट्र हैं, ये भगवती माँ कह रही है। तो माँ है प्रकृति, प्रकृति ही राष्ट्र है। जब प्रकृति के राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाएगा तो प्रकृति में चेतन और भौतिक, चेतन भौतिक को, चेतन को जब अध्यात्म में लेकर के और भौतिक जगत में लाएंगे तो फिर यह राष्ट्र की कल्पना होगी और राष्ट्र कल्याणकारी है। और इसलिए ये कल्याण की दृष्टि जो है वो केवल भारतीय दृष्टि में है। इसलिए भारत ने हमेशा कहा है कि विश्व का कल्याण हो और विश्व बंधुत्व की बात की है। इसलिए यह जो पश्चिमी दृष्टि है इससे स्वराज्य की बात करना अधूरा होगा। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, आध्यात्मिक राष्ट्र की बात करते हैं, उसके केंद्र बिंदु में व्यक्ति है और व्यक्ति का कल्याण, तब जाकर के विश्व के कल्याण की बात होती है। ऐसे एक लोक कल्याणकारी राज्य का जिसको कहा जा सकता है कि वह स्वराज की उसकी जो संकल्पना है उसमें व्यक्ति और व्यक्ति से किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं? देखिए, भारत में दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक है भारत का जो वैदिक वाङ्मय है, उसकी दृष्टि से मनुष्य का मन से जहां शयन है और वह शरीर है, वह व्यक्ति है, वो मनुष्य है। और उसकी दृष्टि में उसका मन चेतन कितना है। जब मन चेतन आगे होगा तो फिर वह उसके शरीर के द्वारा, उसके अंगों के द्वारा वही कृत्य किया जाएगा जैसा मन कहेगा। तो मन और बुद्धि और चेतन, इन तीनों का जब आध्यात्मिक मिलन होगा तब जाकर के मानव का चिंतन ठीक होगा। और जब मानव का चिंतन ठीक होगा तो मानव से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश और राष्ट्र की कल्पना साकार होती है। इसलिए मनुष्य का निर्माण करना, यह गीता में भी कहा है कि गीता में मानव को ही, माने उसका मन की चित्त ठीक हो गया तो माने उसका कल्याण है। तो इसलिए यह जो मन है यही विकृत की तरफ जाता है और ये भोग की तरफ जाता है। और जब मन अध्यात्म में लगेगा तो भोग नहीं होगा, मोक्ष की तरफ जाएगा तो कल्याणकारी दृष्टि से कार्य करेगा और अपने से दूसरे में कोई अनन्य भेद नहीं समझेगा। वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से ही आत्मा। तो जब सभी आत्माएं परमात्मा तत्व की हैं, इसलिए भेद किससे? तो इसलिए ऊंच नीच, बड़ा छोटा, यह सभी कल्पनाएं यह भौतिक तत्व से, जो पश्चिमी दृष्टि है, उससे आई। भारत में ऐसा कभी रहा नहीं।
और इसलिए यह युग जो है, इसलिए कहा कलयुग है। तो कलयुग में सत्य 5 अंश है और मिथ्या 15 अंश है। इसलिए भौतिक जगत में ये मिथ्या में हम भ्रमण कर रहे हैं, जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं, और जब हम सत्य में भ्रमण करेंगे तो अध्यात्मवादी बनेंगे। और इसलिए अध्यात्म के साथ भौतिकता को हम जब स्वीकार करेंगे तो भौतिकता अध्यात्म से नियंत्रित रहेगी। राजनीति की जब बात आती है तो सुराज की बात होती है, और राजनीति में कहा जाता है कि पूंजीवाद, समाजवाद, एकात्ममानववाद, ये जब आपस में इसकी तुलनात्मक अध्ययन की जब बात आती है तो एकात्ममानववाद, जिसमें आपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त की बात किया और उसमें व्यक्ति की बात किया, लोक कल्याण की बात किया, आज राजनीति किस दिशा में जा रही है और इसमें हमारा मार्ग किस प्रकार का स्वराज का होना चाहिए? देखिए, इसमें पंडित दीनदयाल जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा, राज्य की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना, देश की कल्पना, ये चतुष्टय में उन्होंने इसको देने का कार्य किया है। वो अगर सभी वो एकात्म मानव दर्शन के अंदर ही वो चतुष्टय हैं। मैं जरा आपको इसी विषय में बता दूं कि हमारे यहाँ कहा गया, ये अंतःकरण, बाह्यकरण और उपकरण और व्याकरण, ये चतुष्टय है शरीर का। इस चतुष्टय को अगर अंतःकरण में हम देखें तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चेतन और आत्मा है। जब आत्मा से मन, बुद्धि, चेतन चलेगा और उसी के अनुसार ये सभी शरीर के अंग चलेंगे और शरीर के अंगों के साथ में वाणी का व्याकरण रहेगा और व्याकरण के साथ में फिर उपकरण जो मशीन है वो रहेगी, तो यह जो है एकात्म चिंतन होगा, एकात्म मानव दर्शन की दिशा में वो मनुष्य जाएगा। हमने पश्चिमी जो लिया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से, जो हमारे संविधान में भी है, तो पश्चिम में अर्थ का चिंतन पूंजीवाद है, साम्यवाद है और समाजवाद है। तो पूंजीवाद ही, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तो 45 साल ट्रेड यूनियन में कार्य किया है, ये साम्यवाद भी पूंजीवाद है। ये कैपिटल पूंजीवाद है, मानी कैपिटल जो है वो सरकार के पास है और इसमें कैपिटल कारपोरेट के पास है। इसलिए ये दोनों पूंजीवाद हैं और दोनों पूंजीवादों में समाज का शोषण होता है, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और समाज का कल्याण करेंगे तो तीसरा पक्ष आया समाजवाद। समाजवाद में पूंजीवाद भी है, राज्य का भी कॉन्सेप्ट है और समाज का भी है। इन सब में भी अगर अध्यात्म नहीं है तो फिर यह भी शोषक बनता है। जिसके पास सामर्थ्य होगी, चाहे पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी ग्रुप का नेता हो, वो उसके पास शक्ति होगी तो उसका दोहन करेगा, उसका उपयोग करेगा, उपभोग करेगा और दूसरे का क्षरण करेगा और उसका विरोध करेगा। इसलिए इसमें विरोधाभास रहेगा और ये पश्चिमी कॉन्सेप्ट में हमेशा विरोध ही रहता है, संघर्ष ही रहता है और इसमें कभी सुख शांति नहीं हो सकती। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सांस्कृतिक भारत बना रहे हैं और इसमें आध्यात्मिकता भी रहेगी, वह काशी कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, ऐसे तमाम आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों का जिस प्रकार से वो पुनर्जागरण कर रहे हैं। ऐसे में आज की जो सरकार चल रही है और एक पक्ष ऐसा काम कर रहा है कि जो ऐसे आस्था के बिंदु हैं, वो पंथ निरपेक्षता की बात को धर्म निरपेक्षता से जोड़ते हैं, तो ऐसे में आज की सरकार यह चल रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण है भारत का संविधान वो अंग्रेजी में बना, उसका हिंदी अनुवाद, और फिर आपातकाल में इसमें सेकुलर और सोशलिज्म यह 2 शब्द जोड़े गए। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ सोशलिज्म का, वो उसकी आवश्यकता नहीं थी समाजवाद की, क्योंकि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ये दोनों जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा ही है, इसलिए उसकी समाजवाद की आवश्यकता नहीं थी। ये इसलिए जोड़ा गया कि साम्यवादी और समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के और इसका दुरुपयोग करें और समाज को गुमराह करें। इसी प्रकार से जो सेकुलर जोड़ा गया उसका हिंदी अनुवाद हुआ पंथ निरपेक्ष, लेकिन ज्यादातर पढ़ा लिखा और राजनेता बोलता है धर्म निरपेक्ष। यह देश धर्म सापेक्ष है और धर्म सापेक्षता में संस्कृति ही महत्व रखती है और वो संस्कृति के अर्थ समझने की जरूरत है। सुकृति ही संस्कृति है और इसलिए स्वराज्य जो है, राज्य व्यवस्था अगर सु नहीं है, सुकृति में नहीं है, तो वो संस्कृति से विरुद्ध है राज्य व्यवस्था। इसलिए राज्य व्यवस्था को सांस्कृतिक दृष्टि से स्थापित करने का काम
ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और संस्कृति ही हमारा अध्यात्म है और उससे ही मानव दृष्टि है। और इसलिए एकात्म मानववाद दीनदयाल जी का यह विस्तार में मोदी जी इसको स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में ये सभी राजनीतिक पार्टी, ये पश्चिमी दृष्टि के रखने वाले, वर्ग संघर्ष कराने वाले, जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष और ये संप्रदाय संघर्ष, इसके माध्यम से समाज को गुमराह करते हैं। इसलिए यह घातक है। लेकिन आने वाले समय में जितना ज्यादा लोक जागृति होगी उतने ही ज्यादा ये स्वतः में अपने आप समाप्त होंगे। इस अमृत महोत्सव वर्ष में अगर देश की जनता को और राजनेताओं को आप 2 लाइन में कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या? 2 लाइन में इतना ही कहा जा सकता है कि अमृत और महोत्सव। अमृत है यह शाश्वत जीवन का धर्म, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारी संकल्पना है कर्तव्य की। इसको धारण करें तो वो धर्म है और अर्थ भी धर्म के अनुरूप हो और काम भी धर्म के अनुरूप हो। इस परिकल्पना को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो अमृत होगा। अमृत क्या है? वो धर्म है, वो सत्य है और शाश्वत ब्रह्म है। तो ब्रह्म के अमृत को, वो अमर रहता है, ब्रह्म अमर है, इसलिए हम ब्रह्म की तरफ जाएंगे। और हम इस भौतिकता को केवल उपभोग के लिए, कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना उसका उपभोग करेंगे, बाकी समाज के और प्रकृति के कल्याण के लिए लगाएंगे। और इसलिए प्रकृति हमारे अनुकूल रहे, इसलिए प्रकृति के लिए काम करना है। प्रकृति का जितना दोहन होगा उतना ही ज्यादा प्रकृति प्रतिकूल जाएगी। वो समाज के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है, सभी के लिए घातक है। और इसलिए यह नरेंद्र मोदी जी का कार्य आने वाले समय में यह अमृत महोत्सव जो उन्होंने संकल्प लिया है, इसमें बहुत ज्यादा जागरण करने की, लोक जागरण करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितना जागरण होगा उतना ही ज्यादा मोदी जी के और इस कार्य में गति मिलेगी और आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होगा। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, यह जो संकल्प है और भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का जो संकल्प है, सुशीलम जगद्वय नम्रम भवेत की जो साधना है, यह आपकी साधना निरंतर चलती रहे। प्रणाम। धन्यवाद।